आज हमारे यहाँ मासिक बैठक थी। 15 तारीख को प्रस्तावित रहती है, लेकिन 15 तारीख को तहसील दिवस होने के कारण हमने 18 तारीख को मासिक बैठक की। मासिक बैठक में हमारे यहाँ वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष शंकरपाल पांडे, राजकुमार यादव, रामूचंद विश्वकर्मा, मालती राजकुमारी और तमाम रामा देवी कार्यकर्ता मौजूद रहे और विजय बहादुर यादव जी, तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। और जिसमें गन्ना विभाग से अहम मामला था, वहाँ के सक्षम अधिकारी कोई आए नहीं और राजस्व संबंधी मामले थे और ब्लॉक से संबंधी मामले थे और अहम मुद्दा गन्ने से ही था। आज 2 महीने हो गए रोजा गांव चीनी मिल शुरू हुए। पेराई 350 रुपये किलो के हिसाब से, 350 रुपये कुंटल के हिसाब से गन्ने का मूल भुगतान पे हो रहा है किसानों को, यानी कि पैसा मिल रहा है। लेकिन अभी तक मूल्य न निर्धारण होने के कारण किसान यूनियन और किसान संगठन और किसानों में भारी आक्रोश है और किसान यूनियन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध समझिए, चाहे मांग समझिए कि हमारा मूल्य अधिकतम 500 रुपये कुंटल होने की ज़रूरत है, क्योंकि आय से अधिक लागत किसान की लग रही है गन्ने में, इससे भला होने वाला नहीं है और जो भी बढ़ाना है मूल्य निर्धारित करें माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा यही मांग है। और ब्लॉक से संबंधित मामला है, छुट्टा जानवर संबंधी, मनरेगा मजदूरों को अभी मजदूरी नहीं मिल पा रही है और तमाम ऐसे बिंदु रखे गए हैं, राशन कार्ड संबंधी और पात्र व्यक्तियों को आवास संबंधी और राजस्व से मामले थे। जैसा कि एक प्रकरण हमने देखा है, सुजागंज के पास एक आयथर गांव से होकर मानपुर होते हुए बिचाला एक नाला गया हुआ है। उस नाले में कम से कम 500 बीघे फसल नष्ट हो जा रही है, उस नाले का कोई अस्थायी निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो मैं चाहता हूं हमारे यहाँ प्रशासनिक अधिकारी राजस्व के जो एसडीएम महोदय हैं, उनको मौके की जांच करके और उस नाले का निस्तारण कराने का कृपा करें, जिससे हज़ारों बीघे फसल गन्ने के किसानों की, गन्ना के किसान या धान के किसान या गेहूँ के किसानों, उनकी फसल बच सके। ये हमारी मांग है। और सर्वप्रथम बिजली विभाग भ्रष्टाचार में लीन है। जहाँ तक जेई महोदय, मैं अभी एक प्रकरण हमारे साथ सामने आया हुआ है, किसान लगातार बिजली बिल जमा कर रहा है और बिजली बिल जमा करने के बावजूद उसे बिजली की चोरी में फंसाया जा रहा है। किसी राजनीतिक ध्रुवीकरण या व्यक्तिगत जेई के कोई, मैं समझता हूं कि विरोध होगा, इस कारण उसके खिलाफ फर्जी एफआईआर करके और उसे परेशान किया गया है। इसी शेखाना रुदौली का मामला है। तो आज हमारे संज्ञान में आया, मैंने एसडीओ रुदौली को बताया है, तो उन्होंने कहा कि जो एक्शन साहब हैं उन्हीं के पोर्टल पर ये मामला सुलझेगा और तो भाई जो एफआईआर हो गई हो तो उसमें कुछ प्रूफ होगा। तो हमने कहा चलिए ठीक है, अगर प्रूफ होगा तो जो बिजली का बिल जमा कर रहे हैं लगातार, तो उसका पैसा तो ऐड होना चाहिए। अगर आपने चोरी लिख दिया, हमारा अगर कनेक्शन है तो पहली बात मैं चोर नहीं हूँ। किसी के घर पर अगर मीटर नहीं लगा होता है तो उसे आप चोर मान लोगे? कनेक्शन तो उसके नाम है भाई। मेन मुख्य मुद्दा हमारा यही था। एसडीओ साहब से हमने बताया व्यक्तिगत रूप से, तो उन्होंने कहा ठीक है एक्शन साहब से मिले। वहीं अमराई गांव दूल्हा मऊ में एक व्यक्ति है, बिजली का मामला था, उनका मीटर उटर सब उखाड़ लगे। 6 महीना होगा, 76,000 रुपये का बिल आया। एक बल्ब, एक पंखा जो व्यक्ति चलाता है, 1 लाख रुपये और 76,000 का बिल अगर इनका आ रहा है तो कहीं न कहीं विभाग घोटाले में संलिप्त है। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ के एक्शन साहब और एसडीएम रुदौली की भी कहीं न कहीं बन रही है, क्योंकि विभाग के ऊपर इनका कोई एक्शन नहीं है, बिजली विभाग के ऊपर। क्योंकि इनको भी चाहिए कि मैं जांच करूं कि ये सही कार्य कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, मेरा कहना यही है। और अगर इन सभी मामलों का निस्तारण एसडीएम रुदौली नहीं करा पा रहे हैं तो फिर आगे की रणनीति तैयार किया जाएगी, धरने के लिए मजबूर किया जाएगा मुझे, तो फिर ये अधिकारियों की जिम्मेदारी बनेगी। भारतीय किसान यूनियन रुदौली तहसील अध्यक्ष रविशंकर पांडे। ज्ञापन लेने कोई अधिकारी आया था सर? नायब रुदौली आए हुए थे ज्ञापन लेने, एसडीओ भी आए हुए थे और ब्लॉक से भी आए, सप्लाई इंस्पेक्टर जो राशन कार्ड का मामला था वो भी आए हुए थे।